मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की दिव्य उपस्थिति को साक्षी मानते हुए माँ गायत्री के पावन मंत्र के साथ मैं अपनी बात को आरंभ करना चाहता हूँ। स्थिर चित्त शांत मन के साथ उस शक्ति का भाव भरा आवाहन आमंत्रण हम लोग करते हैं जो शक्ति सद्ज्ञान सद्भाव सद्कर्म सत्प्रवृत्ति की ओर चलने की प्रेरणा प्रदान करती है। माँ गायत्री का पावन मंत्र एक बार साथ साथ। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यहाँ पर उपस्थित राष्ट्रीय नदी परिषद के सभी सम्मानित गणमान्य अतिथिगण, गायत्री परिवार के सभी कार्यकर्तागण, भाइयों बहनों, प्यारे मित्रों, आज एक बड़े ही दुर्लभ सौभाग्य का साक्षी और सहयोगी बन पाने का अवसर हम लोगों को मिला है। कार्यक्रमों का, कार्यशालाओं का, अधिवेशनों का, सम्मेलनों का हिस्सा बन पाने का अवसर हम में से हर एक को अनेकों स्थानों पर अनेकों बार मिला है। पहली बार मिला है ऐसा नहीं है, पर जीवन में ऐसा कभी कभी ही होता है कि एक ऐसे विषय पर चिंतन और मंथन करने का सौभाग्य मिले जिसका संबंध सिर्फ बोलने और सुनने वाले के साथ नहीं बल्कि हर उस व्यक्ति के साथ होता है जिसको इस धरती पर कदम रखने का अवसर मिला। मानवता के अस्तित्व के साथ होता है। हम लोग जरा सोच करके देखें कि जो आज का प्रश्न है, नदियों का प्रश्न है, यदि एक क्षण के लिए हवा जहरीली हो जाए, पानी जहरीला हो जाए, वो धरती जो अन्न उपजा करके देती है वो देने से मना कर दे, तो उसका जो प्रभाव है, उसका जो इम्पैक्ट है, वो एक व्यक्ति, एक परिवार, एक गली, एक मोहल्ले, एक वर्ग, एक वर्ण, एक जाति, एक धर्म पर पड़ने वाला नहीं है। वो प्रश्न ऐसा है जिसका संबंध संपूर्ण मानवता के अस्तित्व के साथ है। और जो भारत की खूबसूरती रही कि ये प्रश्न जो आज की तारीख में प्रासंगिक हो गए, सामयिक हो गए, समीचीन हो गए, कंटेम्प्रेरी हो गए, इनके विषय में लंबे समय से भारतीय विरासत ने न केवल सोचा बल्कि उन उत्तरों को देने का प्रयत्न भी किया जो आज की तारीख में भी उतने ही मूल्यवान है। एक उदाहरण मैं आपको दे करके बताता हूँ। 15 जनवरी 1897, 5 वर्षों की लंबी यात्रा के बाद स्वामी विवेकानंद भारत को लौटे। जिनने स्वागत किया, उन्हें स्वागत करने के बाद स्वामी विवेकानंद से पूछा कि इतने दिनों तक आप भारत की धरती से दूर रहे, आपकी उपस्थिति का लाभ वहाँ के लोगों को मिला, आपको क्या मिला? आप जो है भारत से दूर रहे तो वो लोग वेद, वेदांग, योग सूत्र, इन सारे विषयों से जिनसे वो सर्वथा परिचित थे उनके विषय में जान पाए, उनको लाभ हुआ, आपको क्या लाभ हुआ? सन्यासी को तो समुद्र पर्यंत जाना नहीं चाहिए। स्वामी विवेकानंद ने बड़ा प्यारा उत्तर दिया। बोले, मैं इतने दिनों तक भारत की धरती से दूर रहा तो उसका सबसे बड़ा लाभ तो मुझे ये हुआ कि पहले जिन बातों को मैं भावना के आवेश में आकर के सत्य मानता था, अब उनको प्रमाण पूर्वक सत्य मानता हूँ। बोले, मैं यदि इतने दिनों तक भारत की भूमि से दूर न रहा होता तो इस बात को आज पूरे विश्वास के साथ न कह पाता कि पूरे विश्व के मानचित्र में यदि एक देश ऐसा है जहाँ पर दया का, त्याग का, करुणा का, मानवता का, आध्यात्मिक अनुसंधान का सर्वाधिक विकास हुआ है तो वो देश भारत का देश है। और बोले, यदि पूरे विश्व के मानचित्र में एक देश ऐसा है जहाँ पर हर उस आत्मा को जो ईश्वर को पाने का प्रयत्न कर रही है, उसको जन्म लेने के लिए बाध्य होना पड़ता है, हुए बिना उसका निर्माण संभव नहीं, तो वो देश भारत का देश है। और आज नहीं तो कल इसी भारत के देश से ज्ञान की, विज्ञान की वो धाराएं फिर से बहेंगी जो अपने आलोक से पूरे विश्व को आंदोलित करेंगी। और उस दिन के लिए स्वामी विवेकानंद ने कहा, उस दिन के लिए संपूर्ण विश्व को भारत का आज से ही ऋणी होने की आवश्यकता है। भारत का ऋणी होने की आवश्यकता है दोस्तों, क्योंकि मैं कहूँगा कि हम लोगों को दृष्टि पीछे घुमा करके देखने की ज़रूरत है। भारत की जो विरासत है, गौरवशाली विरासत है, समृद्ध विरासत है, वहाँ पर उन प्रश्नों के विषय में न सोचा गया बल्कि उन उत्तरों को दिया भी गया जिनके माध्यम से आज की समस्याओं का समाधान संभव है। भारत से एक बड़ी गंभीर सोच निकल कर के आई जिसको हमने कहा पंच महाभूतों का चिंतन, क्षित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से रचित शरीरा। भारतीय शास्त्रों ने कहा कि न केवल सृष्टि का निर्माण
बल्कि मेरे शरीर का निर्माण भी पंच महाभूतों से हुआ। पुरुष और प्रकृति मिले तो ईश्वर कृष्ण ने कहा, पंचशिख ने कहा, कपिल मुनि ने कहा, सांख्य दर्शन ने कहा कि महत ने जन्म लिया, महत से अहंकार आया, अहंकार से पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच महाभूत, पंच तन्मात्रा है, सृष्टि का निर्माण हुआ। पर सृष्टि का ही निर्माण नहीं हुआ, सारे ज्ञान और विज्ञान का भी निर्माण हुआ। वो पांचों के पांचों तत्व जाकर के दिशाओं में बैठ गए तो वास्तुशास्त्र बन गया, अंगुलियों में उतर गए तो योग तत्व मुद्रा विज्ञान बन गया, आपस में जुड़ गए तो प्राकृतिक चिकित्सा बन गई, मेरे शरीर के अंदर उतर गए तो आयुर्वेद बन गया। उन पांचों तत्वों से सारे ज्ञान और सारे विज्ञान का निर्माण हुआ। अग्नि के मंत्रों से ऋग्वेद बना, जल के मंत्रों से सामवेद बना, वायु के मंत्रों से यजुर्वेद बना, पृथ्वी के मंत्रों से अथर्ववेद बना और आकाश से उपनिषदों की रचना हुई। ये ज्ञान इतना गहरा था, इतना अद्भुत था, इतना मौलिक था, इतना विलक्षण था कि आप जितना सोचें उतना सोच करके लगता है कि किसने सोच करके दिया। हमारे यहाँ पर निघंटू के अंदर आप जाएं तो 101 शब्द जल के लिए मिलते हैं। वर्षा का जो जल है इंद्र कहलाता है, नदी का जो जल है नद कहलाता है, कुएं का जो जल है वापी कहलाता है, सरोवर का जल है सर कहलाता है। और उस सरोवर को यदि इंसान ने बनाया तड़ाक कहलाता है, और प्रकृति ने बना के दिया तो उद्भिद कहलाता है। आप जरा सोच करके देखिए, शब्द कल्पद्रुम के अंदर जले विष्णु थले विष्णु, इतनी गौरवशाली, इतनी भव्य विरासत, उस विरासत के ऊपर आज हम लोग आकर के खड़े हुए। और इस बात को मैंने इस दृष्टि से बोला कि आज के समय का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि उस विरासत को हम लोग भूल करके बैठे। हम लोग जरा सोच करके देखें, हम लोग गंगा की धरती से आए, हरिद्वार से आए। कभी आचार्य शंकर ने कहा था, औषधि जाह्नवी तोयम वैद्यो नारायणो हरे, मेरे लिए किसी औषधि की आवश्यकता नहीं, गंगा का जल ही मेरे लिए औषधि है और मेरे वैद्य जो हैं वो नारायण हरि। आज वहीं पर हम लोग जाकर के देखें, हम लोग छोटे थे तो गंगा जी की गहराई हाथी से नापा करते थे। यहाँ पर 1 हाथी गहरी है, यहाँ पर 1.5 हाथी गहरी। आज उसी गंगा जी के किनारे आप जाकर के देखें, रोज सुबह अर्घ्य देने के लिए मैं जाता हूँ, टखने टखने गंगा जी रह गई। प्रश्न ये पूछना जरूरी हो गया है कि हम गंगा का इतिहास अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं कि भूगोल पढ़ाना चाहते हैं। ये पढ़ाना चाहते हैं कि गंगा ऐसी दिखा करती थी, या ये पढ़ाना चाहते हैं कि गंगा ऐसी दिखा करती हैं। हमारी आंखों के सामने जो जल कल का निर्माण करता था लुप्त हो रहा है दोस्तों, खत्म हो रहा है। 71% of this planet is water, of which only 2% is fresh water, of which only 1% is accessible to us, of which 60% is gone into food and industries, 10% to agriculture, 0.007% is feeding all 7 billion of us। और उसमें भी क्या स्थिति है, 6092 पर कैपिटा वाटर की अवेलेबिलिटी थी 1947 में, आज घट करके 2000 रह गई। हमारे बच्चों को 500 भी नहीं मिलने वाली। जितने दुनिया के बड़े बड़े जल के स्रोत थे, अराल सी 4th लार्जेस्ट सी 90% चला गया, कोलोराडो रिवर बेसिन चला गया, लेक शार्ट चली गई, लेक उर्मिया चली गई, लेक बेकाल स्ट्रगल कर रही है। प्रश्न उठता है कि ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए दोस्तों कि जिस परंपरा पर भारत का भवन खड़ा हुआ था उसको व्यक्ति भूल करके बैठा है। हमारे यहाँ पर हमने सिखाया माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या। वो सिर्फ मंत्र नहीं था, उद्घोषणा नहीं थी, वचन नहीं था, नारा नहीं था, उसके पीछे एक पूरी की पूरी जीवन शैली समाहित थी। छोटे से बच्चे, यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं वो इस बात से परिचित होंगे, हम लोग बिस्तर से नीचे उतरते थे तो उतरने से पहले बच्चे को सिखाते थे विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम क्षमस्व में। आप भगवान विष्णु की पत्नी हैं, आपको पैर से छूने जा रहा हूँ, क्षमा करिएगा। और जैसे ही हमने प्रकृति को माँ की जगह पर नौकरानी समझना शुरू करा, समस्या हमारी आंखों के सामने आ गई। पानी बह रहा है बांट ले, पेड़ खड़ा हुआ है काट ले। आज व्यक्ति जो है प्रकृति को पैसों के बंडल की तरह से देखता है। जहाँ पर वो संबंध टूटा तो उसका दुष्परिणाम ये है कि अगली सांस लेने के लिए भी हमें दूसरे का मुंह ताकना पड़ता है। जो समस्या का कारण ये है कि जो हमारे देश की गौरवशाली, समृद्धशाली, विपुल वैभव से भरी हुई विरासत थी उसको आज हम लोग भूल करके बैठे हैं। करने की क्या ज़रूरत है? करने की वही ज़रूरत है दोस्तों जो आज कहानी शुरू हुई। हर व्यक्ति को इस यज्ञ में अपना हाथ लगाने की ज़रूरत है। ये एक व्यक्ति के संभलने वाली समस्या नहीं है। हर व्यक्ति का हाथ जब इसमें आकर के जुड़ता है तो समस्या का समाधान निकल करके आता है। गुरुदेव ने 1971 में शांति कुंज को बनाया तो सस्टेनेबिलिटी के आधार पर बनाया। आज 15 करोड़ लोगों का गायत्री परिवार, 5442 केंद्र वाला गायत्री परिवार, उसका मुख्यालय आप शांति कुंज में आएंगे तो 300 एकड़ का पूरा कैंपस जीरो कार्बन फुटप्रिंट है। और आज से नहीं, 71 से।
वहाँ पे जितना नारियल चढ़ता है उसके रेशों को हम लोग रिसाइकिल करके बैग बना लेते हैं, जितना कूड़ा है उसको रिसाइकिल करके कागज बना लेते हैं, जितना ह्यूमन एनिमल वेस्ट है उसको रिसाइकिल करके गार्डनिंग वाटर कुकिंग गैस में इस्तेमाल करते हैं। जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो सोलर से आती है। यदि हमारे यहाँ के 300 एकड़ के कैंपस में जहाँ रोज 25,000 लोग आते हैं, 25,000 जाते हैं, वो संभव है, तो भारत के किसी भी कोने में संभव है। मैं ये कहूँगा कि हम लोग उसी संकल्प को लेकर के जाएं। आज से ठीक 3 हफ्ते के बाद इसी दिल्ली की धरती पर हम लोग 251 कुंडी यज्ञ करने जा रहे हैं, और वो जो यज्ञ करने जा रहे हैं वो पूरी तरह प्रदूषण से मुक्त और पर्यावरण से युक्त करने जा रहे हैं। तो जो उसके पीछे का भाव है वो यही कि इस पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। पहली चीज़ तो मैं ये कहूँगा कि हम लोग उसी भाव को लेकर के जाएं। दूसरा, हमारी अकाउंटेबिलिटी को याद करके जाएं। स्वामी रामतीर्थ हमारे हरिद्वार के पास में हुए, टिहरी के जंगल में ऊपर चढ़ रहे थे, उनने एक लड़की को देखा अपनी पीठ के ऊपर भाई को उठा करके ले जा रही थी, और स्वामी रामतीर्थ जो है वो काफ़ी मजबूत थे। उनको लगा कि मुझे चलने में तकलीफ़ हो रही है तो इस बच्ची को कितनी हो रही होगी। उनने उससे कहा कि बेटा तू थक गई होगी, मुझे दे दे, भार होगा। वो बच्ची रुकी और रुक करके स्वामी रामतीर्थ से बोली, स्वामी जी भार आपके लिए होगा, मेरे लिए भाई है। मैं कहूँगा हमें योजनाएं लगती हैं क्योंकि हमारी नहीं लगती हैं। जिस दिन योजना हमारी हो गई और जिस दिन प्रकृति हमारी माँ हो गई, जिस दिन गंगा हमारी माँ हो गई, जिस दिन नदी हमारी माँ हो गई, भारी नहीं लगेंगी। मैं कहूँगा इस योजना को अपना बना करके जाए। ऐसा नहीं है कि जो भारतीय नदी परिषद है वो सिर्फ रमन कांत जी का, मनु गौड़ जी का है, वो हम सबका है। उसको पोषित करने की जिम्मेवारी हम सबकी है। जिस दिन ये भाव हमारे अंदर आता है उस दिन इसको पोषित करने के लिए हाथ भी उठता है, दिल भी बढ़ता है और मन की भावनाएं भी जुड़ती हैं। उस अकाउंटेबिलिटी को याद करके जाते हैं तो परिणाम निकल करके आता है। आज के दिन मैं यही शुभकामनाएं, यही मंगल कामनाएं प्रेरित करता हूँ, प्रेषित करता हूँ कि गायत्री परिवार उनके साथ कंधे से कंधा लगा करके खड़ा है। एक ऐसा विषय है जिसमें हर व्यक्ति को अपनी अपनी भूमिका का निर्वहन करना अनिवार्य है। आज के शुभ अवसर पर आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी मंगल कामनाएं। हिमालय, विराट हिमालय। निर्मल निर्दोष ऊर्जा केंद्र, देवत्व का दिव्य पारस परिसर यानी देवात्मा हिमालय। ऋषियों को इसी देवांचल में गायत्री का सद्ज्ञान अमृत प्राप्त हुआ था और इसी तेजोमय गायत्री ज्ञान से यही देवभूमि संस्कृति प्रवाह का उद्गम भी बनी। विश्व की प्राचीनतम संस्कृति भारतीय संस्कृति है, यानी जीवन जीने की एक अद्भुत दैवी कला। इसलिए इसे देव संस्कृति भी कहते हैं। भारतीय संस्कृति के मूल आधार हैं गायत्री और यज्ञ, यानी सद्ज्ञान और सत्कर्म। स्वाहा, स्वाहा, स्वाहा। सृष्टि के आरंभ से हर युग में जब जब मनुष्यता पर पाप का कहर टूटा, अनीति और अराजकता ने अपनी ऑक्टोपसी बाहें फैलाईं, तब तब इस धरा पर दिव्य चेतन सत्ता अवतरित हुई। हर युग के हर अवतार ने अनीति का सिर काटने के लिए गायत्री को ही बाण की तरह उपयोग किया और समूची मानवता को गायत्री की ममतामयी दिव्य गोद में ही संरक्षण दिया। कौन है हम? हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? कहाँ है हमारी मंजिल? इन
और ऐसे चक्रवाती सवालों और उलझनों का मार्गदर्शक जवाब देता है गायत्री मंत्र का दर्शन, यानी फिलॉसफी ऑफ गायत्री। गायत्री मंत्र कुछ अक्षरों, शब्दों की सामान्य साधारण बुनावट भर नहीं है। इसमें हमारे चारों वेदों का, समूची सृष्टि का संपूर्ण ज्ञान समाया हुआ है। गायत्री मंत्र वेदों का सार सूत्र है। जैसे बरगद के बीज में पूरा बरगद समाहित होता है। गायत्री के 24 अक्षरों का गठन कुछ इस तरह से है कि वह चैतन्य तरंगों का प्रवाह बन जाता है। यह तरंगित प्रवाह शरीर के अलग अलग हिस्सों में छिपे सोए पड़े शक्ति केंद्रों को स्पंदित करते हुए जगाता है। नियमित गायत्री साधना के द्वारा साधक में दिव्य शक्ति का प्रवाह आरंभ होता है। दिव्य शक्ति प्रवाह के कारण गायत्री मंत्र के साधक के चारों ओर सुरक्षा कवच, सुरक्षा घेरा बन जाता है। आक्रमण तन पर हो या मन पर, हमला दुष्टता का हो या अनाचार का, खतरा ब्रह्मास्त्र का हो या परमाणु हथियारों का, गायत्री के शक्तिपात के बाद सब निरर्थक है, बेअसर और बेकार है। वस्तुतः यही मनुष्य की असली शक्ति है, यही उसका सही तेजस्वी स्वरूप है और यही मनुष्य का देवत्व है। मनुष्य में देवत्व जगाने वाली भारतीय संस्कृति का विरल विश्वविद्यालय है शांति कुंज। स्वः तीन लोक में जिसका करते वेद बखान। भूर्भुवः स्वः तीन लोक में जिसका करते वेद बखान। जीवन पथ दिखलाने वाले, जीवन पथ दिखलाने वाले, भक्तों का तुम रखते ध्यान। पाप ताप संताप मिटाते, पाप ताप संताप मिटाते, दुर्बुद्धि दुख हारिणी माँ। हे जगदम्बे हंस वाहिनी, हे जगदम्बे हंस वाहिनी। अब आप शांति कुंज वीडियो यूट्यूब चैनल देखें कभी भी कहीं भी। डाउनलोड करें शांति कुंज वीडियो मोबाइल ऐप, उपलब्ध है गूगल प्ले स्टोर एवं एप्पल स्टोर पर भी। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।